एक बार की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में रामू और हरिया नाम के दो आदमी रहा करते थे। रामू बहुत ही सीधा और शाकाहारी भोजन खाने वाला आदमी था, जबकि हरिया मांसाहारी और कीट पतंगों को खाया करता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक नदी भी थी। एक दिन की बात है, नदी के पास में एक मरा हुआ सांप और चूहा पड़े हुए थे। कुछ ही देर में हरिया टहलते हुए जंगल में निकलता है और वो देखता है कि नदी के पास कुछ पड़ा हुआ है, और ये देखकर वो जल्दी जल्दी नदी के पास पहुंच जाता है। अरे वाह भाई हरिया, आज तो मज़ा आ गया। आज तो बिना कुछ किए ही खाने को सांप और चूहा मिल गया। और ऐसा कहकर वो बहुत खुश होने लगता है। तब वो बिना कुछ सोचे समझे ही उनको खाने के बारे में सोचने लगता है और एक एक करके चूहे और सांप को उठाकर खा जाता है। बिना कुछ किए ही खाना मिलने पर वो बहुत खुश हो रहा होता है और खुश होते हुए वो गांव की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन की बात है। मरा हुआ सांप खाने की वजह से हरिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे वायरस लग जाता है, जिससे वह बहुत तेज तेज खांसने लगता है। ये देखकर गांव के आसपास के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, तब शीला उससे पूछने लगती है, अरे हरिया भाई, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर हरिया शीला से कहने लगता है, क्या बताऊं, मैं तो लालच में आ गया। कल मैंने नदी के पास से मरा हुआ सांप उठाकर खा लिया, बस तभी से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो लगता है मुझे भी कोरोना वायरस हो गया है। ये सुनकर शीला भी डर जाती है और कहने लगती है, अरे भाई चलो चलो, अपने अपने घर चलते हैं, वरना अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हरिया की वजह से हमको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं। अगली सुबह की बात है। वायरस की वजह से हरिया बहुत बीमार हो जाता है और रात में उसको सांसें भी आनी बंद हो जाती हैं, जिससे वो अगली सुबह मरा हुआ मिलता है। अगली सुबह जैसे ही रामू हरिया के पास जाता है, तब वो देखता है कि हरिया वायरस की वजह से मर चुका है। अरे भाई, हरिया तो वायरस से मर गया है, ये क्या हुआ? रामू तब तक खड़ा हुआ ये सोच ही रहा होता है कि हरिया के शरीर से वायरस उठकर रामू के भी लग जाता है। तब रामू सोचता है कि कहीं मुझे भी वायरस ना हो जाए, और ये सोचकर वो जाने की सोचने लगता है और वो उसे छोड़कर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है। वो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो घर के सामने जाकर खड़ा हुआ होता है, तब उसे वायरस की वजह से खांसी उठने लगती है और वह तेजी से खांसने लगता है। हे भगवान, लगता है मुझको भी वायरस हो गया है। अब क्या करूं? मुझे तो लगता है अब मैं भी नहीं बचूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे। धीरे धीरे वायरस बढ़ने लगता है, जिससे रामू की तबीयत भी जल्दी से खराब होने लगती है। रामू अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और खांस रहा होता है। ये देखकर आसपास के गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो, रामू को भी बहुत तेज तेज खांसी हो रही है। लगता है हरिया के जैसे ही इसको भी कोरोना वायरस हो गया है। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। ये कहकर वो दोनों रामू के पास पहुंच जाते हैं और रामू से पूछने लगते हैं कि रामू भाई, क्या हुआ? लगता है तबीयत खराब है। तब रामू कहने लगता है, अरे शीला बहन, मुझे तो लगता है हरिया की वजह से मुझे भी वायरस हो गया है। कल से खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार खांसी आ रही है। क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। ये सुनकर राजू रामू से कहने लगता है,
अरे रामू भाई, तुम कुछ दिन गांव से दूर रहो, वरना ये महामारी पूरे गांव में फैल जाएगी। हाँ। अरे राजू भाई, ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करता हूँ। और ऐसा कहकर रामू गांव के पास ही जंगल में रहने के लिए चला जाता है और जंगल में जाकर वहीं पर अकेला रहने लगता है। जंगल में रहने की वजह से वायरस ज़्यादा नहीं फैल पाता और धीरे धीरे रामू का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है और वायरस मरने लगता है। अब रामू पूरी तरह सही होकर गांव की ओर चला जाता है और गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचकर राजू रामू से बातें करने लगता है। अरे रामू भाई, सही हुआ तुम गांव से दूर चले गए, वरना ये बीमारी तो पूरे गांव में फैल जाती। हाँ। और इस तरह वो अपनी समझदारी से और लोगों से दूर रहकर उस वायरस से लड़ लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में रामू और हरिया नाम के दो आदमी रहा करते थे। रामू बहुत ही सीधा और शाकाहारी भोजन खाने वाला आदमी था, जबकि हरिया मांसाहारी और कीट पतंगों को खाया करता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक नदी भी थी। एक दिन की बात है, नदी के पास में एक मरा हुआ सांप और चूहा पड़े हुए थे। कुछ ही देर में हरिया टहलते हुए जंगल में निकलता है और वो देखता है कि नदी के पास कुछ पड़ा हुआ है और ये देखकर वो जल्दी जल्दी नदी के पास पहुंच जाता है। अरे वाह भाई हरिया, आज तो मज़ा आ गया। आज तो बिना कुछ किए ही खाने को सांप और चूहा मिल गया। और ऐसा कहकर वो बहुत खुश होने लगता है। तब वो बिना कुछ सोचे समझे ही उनको खाने के बारे में सोचने लगता है और एक एक करके चूहे और सांप को उठाकर खा जाता है। बिना कुछ किए ही खाना मिलने पर वो बहुत खुश हो रहा होता है और खुश होते हुए वो गांव की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन की बात है, मरा हुआ सांप खाने की वजह से हरिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे वायरस लग जाता है, जिससे वह बहुत तेज तेज खांसने लगता है। ये देखकर गांव के आसपास के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, तब शीला उससे पूछने लगती है, अरे हरिया भाई, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर हरिया शीला से कहने लगता है, क्या बताऊं, मैं तो लालच में आ गया। कल मैंने नदी के पास से मरा हुआ सांप उठाकर खा लिया, बस तभी से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो लगता है मुझे भी कोरोना वायरस हो गया है। ये सुनकर शीला भी डर जाती है और कहने लगती है, अरे भाई चलो चलो, अपने अपने घर चलते हैं, वरना अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हरिया की वजह से हमको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं। अगली सुबह की बात है, वायरस की वजह से हरिया बहुत बीमार हो जाता है और रात में उसको सांसें भी आनी बंद हो जाती हैं, जिससे वो अगली सुबह मरा हुआ मिलता है। अगली सुबह जैसे ही रामू हरिया के पास जाता है, तब वो देखता है कि हरिया वायरस की वजह से मर चुका है। अरे भाई, हरिया तो वायरस से मर गया है, ये क्या हुआ? रामू तब तक खड़ा हुआ ये सोच ही रहा होता है कि हरिया के शरीर से वायरस उठकर रामू के भी लग जाता है। तब रामू सोचता है कि कहीं मुझे भी वायरस ना हो जाए, और ये सोचकर वो जाने की सोचने लगता है और वो उसे छोड़कर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है। वो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो घर के सामने जाकर खड़ा हुआ होता है, तब उसे वायरस की वजह से खांसी उठने लगती है और वह तेजी से खांसने लगता है। हे भगवान, लगता है मुझको भी वायरस हो गया है। अब क्या करूं?
मुझे तो लगता है अब मैं भी नहीं बचूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे। धीरे धीरे वायरस बढ़ने लगता है, जिससे रामू की तबीयत भी जल्दी से खराब होने लगती है। रामू अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और खांस रहा होता है। ये देखकर आसपास के गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो, रामू को भी बहुत तेज तेज खांसी हो रही है। लगता है हरिया के जैसे ही इसको भी कोरोना वायरस हो गया है। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। ये कहकर वो दोनों रामू के पास पहुंच जाते हैं और रामू से पूछने लगते हैं कि रामू भाई, क्या हुआ? लगता है तबीयत खराब है। तब रामू कहने लगता है, अरे शीला बहन, मुझे तो लगता है हरिया की वजह से मुझे भी वायरस हो गया है। कल से खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बार बार खांसी आ रही है। क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। ये सुनकर राजू रामू से कहने लगता है, अरे रामू भाई, तुम कुछ दिन गांव से दूर रहो, वरना ये महामारी पूरे गांव में फैल जाएगी। हाँ। अरे राजू भाई, ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करता हूँ। और ऐसा कहकर रामू गांव के पास ही जंगल में रहने के लिए चला जाता है और जंगल में जाकर वहीं पर अकेला रहने लगता है। जंगल में रहने की वजह से वायरस ज़्यादा नहीं फैल पाता और धीरे धीरे रामू का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है और वायरस मरने लगता है। अब रामू पूरी तरह सही होकर गांव की ओर चला जाता है और गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचकर राजू रामू से बातें करने लगता है। अरे रामू भाई, सही हुआ तुम गांव से दूर चले गए, वरना ये बीमारी तो पूरे गांव में फैल जाती। हाँ। और इस तरह वो अपनी समझदारी से और लोगों से दूर रहकर उस वायरस से लड़ लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।